Good evening, students. We will see chapter number 3.4 सुश्रुता अ पीप इनटू द पास्ट। मतलब थोड़ा पास्ट में जाकर हम देखने वाले हैं। तो पार्ट 1 में क्या दिया है? सुश्रुता वॉज इंडीड अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। सुश्रुता नाम के ये जो है ये एक ब्राइट स्टूडेंट है। वेटरनरी मेडिसिन मतलब क्या है? तो जानवरों का जो दवाई होता है इसमें ये काफ़ी होशियार स्टूडेंट थे। His teacher शालिहोत्र once decided to test him. एक दिन उनके जो टीचर थे शालिहोत्र, इन्होंने डिसाइड किया कि हम इनका टेस्ट लेंगे। He asked किनका टेस्ट लेने वाले थे? सुश्रुता का। He asked सुश्रुता what all he would need to perform a surgery on a wonderful horse. सुश्रुता very quickly listed down all the instruments and the medicine that would be needed. उन्होंने पूछा कि सुश्रुता आप बताओ, ये एक हॉर्स है और इससे कि हमें सर्जरी करना है तो हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ऑपरेशन जो सर्जरी जो परफॉर्म करनी है इसके लिए कौन सी चीज़ें चाहिए। सुश्रुता ने फटाफट लिस्ट बनाकर दे दी, सारे इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन के नाम बनाकर सामने ला दिए। फिर उन्होंने कहा 3 things are missing, शालिहोत्र सेड। शालिहोत्र ने कहा 3 चीज़ें मिस है। कन्फ्यूज्ड, सुश्रुता कन्फ्यूज्ड हो गए। लुक्ड एट हिम, और उन्होंने अपने जो गुरु थे किनकी तरफ देखा? शालिहोत्र की तरफ देखा। आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम। अब शालिहोत्र जो थे इन्होंने उन्हें कहा कि मैं आपको 3 हफ्ते देता हूँ। और शालिहोत्र कंसोल्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई दुख में होता है तो उसे हम दुख से बाहर करने के लिए थोड़ा सा एक सहारा दे देते हैं ना। तो इन्होंने शालिहोत्र ने कंसोल किया, मतलब थोड़ा सा एक उनको बहुत ज़्यादा डर गए थे तो उससे थोड़ा सा उन्होंने बाहर निकलने के लिए कहा कि मैं आपको 3 वीक्स देता हूँ। ओके, सॉरी वीक देता हूँ, एक ही वीक देता हूँ, ठीक है। क्यूरियस टू फाइंड आउट व्हाट दोज 3 थिंग्स वेयर, सुश्रुता ऑब्जर्व हिज टीचर केयरफुली फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। अब वो बहुत क्यूरियस थे, वो जानना चाहते थे कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं। सुश्रुता ने अपने टीचर को ऑब्जर्व किया नेक्स्ट 1 वीक तक, पूरे 1 हफ्ते तक ऑब्जर्व किया। बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स शालिहोत्र ऑब्जर्व एवरी पार्ट ऑफ द हॉर्स। जब शालिहोत्र ऑपरेट कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान दिया कि किसने ध्यान दिया? सुश्रुता ने ध्यान दिया अपने सर की तरफ, अपने गुरुजी की तरफ, कि वो हॉर्स के हर एक पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे थे। एंड देन सुश्रुता फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग। और जैसे उन्होंने अपने सर को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ध्यान में आया उनके कि एक जो चीज़ है वो उन्हें मिल गई है, वो पहली चीज़ मिल गई है। अ गुड वेटरिनरियन शुड हैव एन ईगल्स आई। जो गुड अच्छा वेटरिनरियन होता है, जो अच्छा जानवरों का डॉक्टर होता है, उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए? ईगल के जैसी शार्प होनी चाहिए। मतलब वो जिस पार्ट को देखे उस पार्ट के बारे में उसमें कोई खराबी है या कुछ हो चुका है वो उसे स्पष्ट नजर आए। ईगल्स की जैसी आंख होनी चाहिए, ये पहला पॉइंट था। देन शालिहोत्र ट्रीटेड द एनिमल एज इफ इट इज हिज ओन। शालिहोत्र उस एनिमल को इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे जैसे कि वो उनका खुद का है। बैलेंसिंग साइंस एंड कंपैशन इक्वली, वो साइंस एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी को एक साथ, सिंपैथी मतलब किसी के प्रति एकदम दया की भावना होना है ना, सिंपैथी जताना। तो वो साइंस और सिंपैथी को एक साथ बैलेंस कर रहे थे। एंड लो सुश्रुता फाउंड द सेकेंड रूल, उन्होंने सेकेंड रूल फाउंड कर लिया। पहला ये था ईगल्स आई, सेकेंड रूल था गुड वेटरिनरियन शुड हैव अ लायंस आई। इसका दिल कैसा होना चाहिए वेटरिनरियन का? एकदम लायन के जैसा दिल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए उसका दिल। शालिहोत्र हेल्प द हॉर्स रिकवर आफ्टर द सर्जरी। जब सर्जरी हो गई तो उसके बाद क्या हुआ? जो शालिहोत्र जो थे, जो गुरु थे, वो उस हॉर्स की हेल्प करने लगे, प्यार से उसे मदद करने लगे, उठने के लिए, बैठने के लिए। शालिहोत्र केम टू नो दैट अ गुड वेटरिनरियन शुड हैव अ मदर्स टच टू। मतलब उन्हें ये ध्यान में आया किसे? सुश्रुता को, कि जो वेटरिनरियन होता है, अच्छा वेटरिनरियन होता है, इसका जो टच होता है वो कैसा होना चाहिए? मदर्स के जैसा होना चाहिए। हमारी मदर कैसे हमें टच करती है? बहुत प्यार से टच करती है, तो वैसा ही टच किसका होना चाहिए? वेटरिनरियन का। क्योंकि जानवर होते हैं वो हमारे टच की लैंग्वेज समझते हैं,
उन्हें समझ में आता है कि हम प्यार से उनको सहला रहे हैं, है ना, क्योंकि वो बोल नहीं सकते और हमसे डरते हैं, तो इसीलिए इस टच से उनको ध्यान में आता है कि ये हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। लेटर इन हिज लाइफ सुश्रुता रोट अ बुक ऑन सर्जरी, और उसके बाद सुश्रुता ने अपनी उनकी लाइफ में एक बुक लिखी जो सर्जरी पर थी। ठीक है, तो ये पार्ट 1 जो था इसे हमने यहाँ पर पूरी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया। आई होप स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस। स्टूडेंट्स अब पार्ट 2 देखेंगे। ट्रेडिशन ऑफ वेटरनरी थेरेपी डेवलप्ड वेरी अर्ली इन इंडिया एंड दिस हैज सर्वाइव्ड टू द प्रेजेंट टाइम। वेटरनरी जो थेरेपी है ये इंडिया में बहुत पहले डेवलप हो गई थी एंड दिस हैज सर्वाइव टू द प्रेजेंट टाइम, और आज भी ये थेरेपी सर्वाइव कर रही है, मतलब चल रही है। थेरेपी का मीनिंग होता है ट्रीटमेंट ऑफ एन इलनेस, किसी भी बीमारी पर ट्रीटमेंट करना। बेस्ड ऑन द आयुर्वेदा, इंडियन वेटरनरी मेडिसिन इज नोन फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड लिटरेचर। आयुर्वेद के ऊपर बेस्ड है इंडियन वेटरनरी मेडिसिन, ये जानी जाती है उसके स्पेशलाइज्ड लिटरेचर के नाम से। ठीक है, विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, जो लिटरेचर, उस लिटरेचर में हमें इन मेडिसिन के बारे में जानकारी दी गई है, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम पुराने मेथड्स जो है जिससे डिसीज, किसी भी एनिमल्स की डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं, वो कौन सी मेथड है और किस तरीके से हम जानवरों को बीमारियों से बचा सकते हैं। सम ऑफ दिस ट्रीटमेंट लिटिल नोन आउटसाइड इंडिया आर स्टिल प्रैक्टिस टुडे। उन्हीं में से कुछ जो ट्रीटमेंट है बाहर आउटसाइड इंडिया नहीं जानी जाती, बहुत कम जानी जाती है, वो आज इंडिया में प्रैक्टिस होती है, मतलब उसके प्रैक्टिस इंडिया में अभी भी चलता है। द ओल्ड एग्जिस्टिंग वेटरनरी टेक्स्ट फ्रॉम इंडिया इज अ ट्रीटीज एंटाइटल्ड। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पुराना, द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग वेटरनरी टेक्स्ट फ्रॉम इंडिया इज ट्रीटीज एंटाइटल्ड अश्वायुर्वेदा सिद्धांत। इसमें ये बताया गया है कि सबसे पुराना जो वेटरनरी टेक्स्ट है जो इंडिया से है, ये एक ट्रीटीज है। ट्रीटीज का मतलब क्या है, सबसे पुरानी राइटिंग चलते आ रही है उसे हम कहते हैं ट्रीटीज, सबसे पुराना लिखा हुआ, जिसका नाम है अश्वायुर्वेदा सिद्धांत, जो कि पूरे हॉर्सेस के सिस्टम, पूरे हॉर्स के लिए वो बनाया गया है। एट्रीब्यूटेड टू शालिहोत्र, ऐसा माना जाता है कि वो शालिहोत्र ने लिखा था। द फाउंडर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, जिसे हम क्या कहते हैं, वेटरनरी मेडिसिन का फाउंडर कहते हैं। किन्हें कहते हैं, शालिहोत्र जी को कहते हैं। सब्सिक्वेंटली वेरियस ट्रीटिसेस ऑन हॉर्सेस एंड डिसीजेस ऑफ हॉर्सेस वेर कंपोज्ड। उसके बाद ऐसी बहुत सारी राइटिंग आई जो हॉर्सेस पर लिखी हुई थी, जो हॉर्सेस के ऊपर जो बीमारियां होती हैं उन्हें उनके ऊपर लिखी गई थी। ऐसी बहुत सारी राइटिंग वर्क सामने आया। नकुल, वन ऑफ द 5 पांडवास, वॉज अ हॉर्स स्पेशलिस्ट हिमसेल्फ। नकुल जो थे, 5 पांडव आपने सुने होंगे, उनमें से जो नकुल थे वो हॉर्स स्पेशलिस्ट थे। अमंग द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ एनिमल लिटरेचर इज अश्व चिकित्सा। एनिमल लिटरेचर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस्ट नोन वर्क है जिसका नाम है अश्व चिकित्सा। थेराप्यूटिक्स ऑफ हॉर्सेस रिटन बाय नकुल, वो नकुल ने लिखा था, ऐसा हम मानते हैं। सुश्रुता, अ डिसिपल ऑफ शालिहोत्र, रोट ऑन एनिमल सर्जरी। सुश्रुता जो है, जो शालिहोत्र के स्टूडेंट है, डिसिपल मतलब स्टूडेंट, इन्होंने एनिमल सर्जरी पर काफ़ी कुछ लिख के रखा। दिस मेड पीपल अवेयर ऑफ सर्जिकल मेथड्स, ड्रेसिंग ऑफ वाउंड्स, बैंडेजिंग ऑफ फ्रैक्चर्स एक्सेट्रा। इनकी वजह से, इन्होंने जो लिख कर रखा, इनकी वजह से लोग जो है अवेयर हो गए, जागरूक हो गए सर्जिकल मेथड्स के लिए। ड्रेसिंग करना, वाउंड्स, कुछ जख्म हुई है उसे कैसे ड्रेसिंग करना है, बैंडेजिंग कैसे करना है कोई फ्रैक्चर का, ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आई। लेटर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड 300 BC, वेटरनरियन स्टार्टेड अकम्पनिंग आर्मीज टू ट्रीट हॉर्सेस, एलिफेंट्स एज वेल एज कैटल। जब चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड आया अराउंड 300 BC, बिफोर क्रिस्ट, मतलब क्रिस्ट के जन्म के, जो जीसस क्रिस्ट है, इनके जन्म के पहले 300 साल पहले वेटरिनरियंस ने आर्मीज़ को अपने साथ ले लिया ताकि वो उनके हॉर्सेस को ट्रीट कर सके, उनके एलिफेंट को, और जो भी उनके कैटल होंगे उनका ट्रीटमेंट कर सके। द ग्रेट एम्परर अशोका इरेक्टेड द फर्स्ट नोन वेटरिनरियन हॉस्पिटल्स।
जो अशोका, एम्परर अशोका का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने सबसे पहले सेटअप किया वेटरिनरी हॉस्पिटल का। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, द ग्रेट एम्परर अशोका इरेक्टेड द फर्स्ट नोन वेटरिनरियन हॉस्पिटल। सबसे पहला हॉस्पिटल, वेटरिनरियन हॉस्पिटल किसने सेटअप किया? तो एम्परर अशोका ने किया। ओके, अब नेक्स्ट है, पूरी दुनिया में सबसे पहले उन्होंने सेटअप किया था। ही अरेंज कल्टीवेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन फॉर मैन एंड एनिमल इन हिज एम्पायर एंड एडजॉइनिंग किंगडम्स। उन्होंने कल्टीवेशन का अरेंजमेंट किया ताकि लोगों के लिए दवाइयाँ बन सके, मतलब खेतों में उन दवाइयों के जो पेड़ है उनको उगाना उन्होंने शुरू किया, चाहे वो दवाइयाँ इंसानों के लिए लगे या एनिमल्स के लिए लगे। और उन्होंने अपने जो नेबरिंग कंट्रीज थी, किंगडम्स थे, उनको भी उन्होंने वैसी अरेंजमेंट करके दी ताकि लोग मेडिसिनल प्लांट्स, हर्बल मेडिसिन के प्लांट्स जो है वो उगा सके। गिविंग द एनिमल्स जनरल टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट्स वॉज प्रैक्टिस्ड इन ऑर्डर टू एंश्योर गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। एनिमल्स को जनरल टॉनिक्स देने लगे, स्टिमुलेंट्स देने लगे, ये सारी चीज़ें तभी चलने लगी। स्टिमुलेंट्स मतलब ऐसा टॉनिक जो जिन्हें भी हम देते हैं स्टिमुलेंट्स, उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो एनर्जी देने वाला टॉनिक। ओके, वॉज प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एंश्योर गुड मेंटल, ताकि जानवरों की जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो प्रॉपर रहे, इसलिए हम उन्हें टॉनिक्स और स्टिमुलेंट्स देते रहे। प्रिवेंशन ऑफ द अकरेंस ऑफ डिसीज वॉज ऑल्सो गिवन इम्पोर्टेंस। हमने प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दिया, किसके प्रिवेंशन पे? ताकि उन्हें बीमारी हो ही ना। ठीक है, क्लीनलीनेस ऑफ एनिमल्स, बीमारियां कहाँ से होती है? तो अगर एनिमल्स क्लीन नहीं रहे, उनके जो स्टॉल्स है या स्टेबल्स है वो मेंटेन नहीं रहे, उन्हें खाने को प्रॉपर ना मिले, डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर फीडिंग वेर लुक्ड आफ्टर, बहुत ज़्यादा खिला दिया, तो ये सारी चीज़ों भी उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ द अकरेंस ऑफ डिसीज वॉज ऑल्सो गिवन इम्पोर्टेंस। इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया ताकि उनको कोई डिसीज ना। यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स बाय प्रोडक्ट वॉज ऑल्सो डन वाइजली बाय आवर एंसेस्टर। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे, बाई प्रोडक्ट मतलब वेस्ट हम बोल सकते हैं, तो एनिमल्स के वेस्ट का भी हम इस्तेमाल करने लगे। जैसे गाय के काऊ डंग जो होता है उससे हम जो केक बनाते हैं ना, तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू बटर, मिल्क का बटर में हम इस्तेमाल करने लगे। अब वेस्ट के लिए जगह यहाँ पर इन्होंने मिल्क का भी इस्तेमाल किया, ये वेस्ट नहीं होता, हमारे लिए तो यूज़फुल है, तो इनका भी हम स्टोरेज बनाकर रख रहे थे। तो बटर बनाना सीख गए, घी बनाना सीख गए, इसके बाद कर्ड, खोआ बनाना सीख गए। वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस एंड स्टिल इज, और आज भी हम इन चीज़ों को बनाकर रखते हैं। चिकन वॉज यूटिलाइज फॉर इट्स मीट एंड शीप वॉज यूटिलाइज फॉर इट्स वुल। चिकन जो है वो उनके मीट के लिए यूज़ करने लगे हम, और शीप जो है वो वुल के लिए इस्तेमाल करने लगे, मतलब उनका यूटिलाइजेशन हो रहा था। Although India has always had immense knowledge in the field of veterinary sciences, it is not chosen as the career by many due to lack of awareness. अब इंडिया में तो ये एक वरदान है कि हमें इस फील्ड में, वेटरनरी साइंसेस में काफ़ी नॉलेज हमारे पास है, पर क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट इसे एज अ करियर चूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे समाज में इसका अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो हमें ये समझ में आता है इससे कि हमें इस फील्ड में भी जॉब के काफ़ी अच्छे स्कोप है और हम अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। बीइंग एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, टुडे इंडिया नीड्स मोर वेटरिनरियंस हु एम्फसाइज with animals and give their 100% to the profession. इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के नाते इंडिया को वेटरिनरियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो एनिमल्स के साथ उनकी भाषा, उनकी फीलिंग्स को समझ सके और इस प्रोफेशन में वो अपना कुछ योगदान दे सके। तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, कैटल्स को कुछ बीमारी हो जाती है तो बीमारी का निदान न होने की वजह से वो मर जाते हैं। तो हमें वेटरिनरियन का बहुत ज़्यादा हमारे भारत में उसकी ज़रूरत है। ये हमें इस चैप्टर से समझ में आता है, तो हमें भी इस फील्ड में जाना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।